आज बात करेंगे जन विश्वास बिल की, जो सैकड़ों कानूनों को आसान बनाने के लिए लाया गया है। ड्राइविंग हो या बिजनेस, ये बिल कई नियमों को बदलने वाला है। तो आखिर कैसे, चलिए देखते हैं। इसका मेन मकसद है छोटे मोटे अपराधों से जेल की सजा हटाना और कानूनी प्रोसेस को सिंपल बनाना। सबसे पहले बात ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की। ये बदलाव सीधे हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, अब टेंशन नहीं, रिन्यू कराने के लिए एक ग्रेस पीरियड मिलेगा। जी हाँ, लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी ये पूरे 30 दिन तक वैलिड रहेगा। ये एक बड़ी राहत है। यानी अगर रिन्यू कराने में देर भी हो जाए तो लाइसेंस की वैलिडिटी कम नहीं होगी। सिर्फ लाइसेंस ही नहीं, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन रूल्स को भी अब और फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। अब राज्य में कहीं भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे गाड़ी मालिकों की परेशानी कम होगी। रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और इंश्योरेंस ट्रांसफर बताने की डेडलाइन भी 14 से बढ़ाकर 30 दिन हो गई है। अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की। ये बिल सजा देने के पूरे सिस्टम को बदल रहा है। सोचिए, 717 ऐसे छोटे मोटे अपराधों से जेल की सजा को ही हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ फाइन और पेनाल्टी का फर्क समझना जरूरी है। पेनाल्टी सीधा डिपार्टमेंट लगाएगा, कोर्ट नहीं। तो जेल की सजा हटेगी, जुर्माने की जगह सीधी पेनाल्टी लगेगी और अदालतों का बोझ कम होगा। जैसे हिट एंड रन, बिना टिकट सफर या बिना लाइसेंस काम करना, इन सब पर अब सीधी पेनाल्टी लगेगी। तो सवाल उठता है कि इन सारे बदलावों के पीछे की बड़ी वजह क्या है? मकसद साफ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाना। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस बिल के सबसे जरूरी पॉइंट्स पर। याद रखने वाली बातें: लाइसेंस के लिए 30 दिन की मोहलत, पूरे राज्य में रजिस्ट्रेशन और छोटे अपराधों के लिए अब सीधी पेनाल्टी। तो कुल मिलाकर जन विश्वास बिल का मकसद है विश्वास बढ़ाना और कानूनों को और भी आसान बनाना।